नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष कुमार हुआ और मैं केयर हॉस्पिटल हैदराबाद में एज ए क्लिनिकल डायरेक्टर ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी कार्यरत हूँ। आज हम लोग कार्डियक एरिथमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और कार्डियक एरिथमिया जो होता है, इसको अगर समझना हो तो हार्ट को आप जानते हैं कि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अपने रिदम के लिए माना जाता है। कहते हैं हार्ट की अपनी एक रिदम होती है। रिदम में जब भी डिसऑर्डर आता है या रिदम में कोई भी उसमें चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरिथमिया। या तो हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है या हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाए, या उसमें जो रुक रुक के जो रिदम था वो गड़बड़ हो जाए, मतलब जिस रिदम में बीटिंग कर रहा था उसमें गड़बड़। और ये सब जो प्रॉब्लम होते हैं वो हार्ट की इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम मीन्स हार्ट की करंट सप्लाई में जब प्रॉब्लम आते हैं तब होते हैं। हार्ट का फास्ट होने को हम लोग कहते हैं टेकिकार्डिया, हार्ट का स्लो होने को कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, और हार्ट का इरेगुलर में बहुत सारे रिदम्स होते हैं जिसमें वीटी, वीएफ, पीएसवीटी, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टेकिकार्डिया, ये सारे चीज़ें आते हैं। इसके कंप्लेंट्स क्या रहते हैं जिस पर आप ये पता करेंगे कि आपको अरिथमिया चल रहा है। उसमें जो सबसे ऊपर में आता है वो है धड़कन, पाल्पिटेशन। धड़कन जो कि ऑल ऑफ ए सडन बढ़ जाए, मतलब आप बैठे हैं और सडनली आपको लग रहा है कि आपकी बीटिंग बहुत फास्ट हो जा रही है, और वो भी बिना कारण के, मतलब अनप्रोवोक्ड। तो इसको कहते हैं पाल्पिटेशन, अनप्रोवोक्ड पाल्पिटेशन। ये एक एरिथमिया का बहुत बड़ा सिम्टम होता है। दूसरा होता है किसी को अगर चक्कर आ जाना या गिडीनेस जैसे कहते हैं, बीच बीच में चलते चलते सर घूम जाना या चक्कर आ जाना, ये भी हार्ट की रिदम डिसऑर्डर एरिथमिया का एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है। बार बार बेहोश होना या चक्कर खा के गिर जाना, जिसको हम लोग फेंटिंग कहते हैं, ये भी एक हार्ट रिदम डिसऑर्डर का सिम्टम है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर बहुत लोग मिस करते हैं, सडन डेथ, सडन कार्डियक डेथ। कुछ एक ऐसे कंडीशंस रहते हैं हार्ट के अंदर में जिसको कहते हैं रिदम डिसऑर्डर्स, वीटी, वीएफ मीन्स वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट में ऐसी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं जो कि बहुत सिंपल सिम्टम्स, कभी कभी पाल्पिटेशन दिया जिसको इग्नोर किया जाता है, और वो जब बहुत फास्ट होता है और बहुत वर्टिकल ऑल ऑफ ए सडन बढ़ता है तो ये कभी कभी जानलेवा भी बनता है। तो सडन डेथ जो होता है, कुछ जेनेटिकल कंडीशंस, हार्ट की कुछ एबनॉर्मलिटीज़ रहती, उसी सब कंडीशंस में रहता है। और ये कभी कभी फैमिली में रन करता है कि फादर को 40 साल अंडर 30s में सडन डेथ हुआ था, और एक बच्चा या एक उनका चाचा भी कभी डेथ हुआ था। तो ये जो कंडीशंस होती हैं इसको कहते हैं कॉन्जेनाइटल कंडीशंस ऑफ रिदम डिसऑर्डर। और उसमें फैमिली का इवैल्यूएशन मस्ट होता है कि अगर मान लीजिए किसी फैमिली में किसी का यंग एज में अंडर 40s में अगर सडन डेथ हुआ है, सडन डेथ विद इन 1 आवर, देन इसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट में जो पहला और फॉरमोस्ट रहता है हर जगह, जो हम लोग कहते हैं कि ड्रग्स देना है। सब कुछ ड्रग्स रहते हैं जिस पर ये अच्छे से कंट्रोल रहता है, कभी कभी काफ़ी दिनों तक होता भी नहीं है। दूसरा आता है डिवाइस, मीन्स हार्ट की रिदम को ठीक करने के लिए या सडन डेथ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग AICD का इम्प्लांटेशन कहते हैं, और ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। अब कुछ कंडीशन जहाँ पर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ जो रहती है, वहाँ पर हम लोग एक डिवाइस इम्प्लांट करते हैं, जिस हम लोग एक EP स्टडी करते हैं जिसमें हम हार्ट के अंदर में इलेक्ट्रिकल सर्किट को चेक करते हैं और RF एब्लेशन मीन्स उस लोकेशन को पता करके वहाँ पर लेज़र देते हैं या RF एनर्जी देते हैं, जिससे कि वो कंडीशन क्योर हो जाती है। ये होता किन लोगों में? हार्ट के अंदर में नॉर्मल हार्ट में भी हो सकता है, और या हार्ट के अंदर में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम या एक्स्ट्रा सर्किट होता है, उन सारे कंडीशंस में होता है। थैंक यू सो मच।